हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग फिर शेयर फॉरफीटर चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे होता है इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट प्रोराटा अलॉटमेंट में क्वेश्चन में गलतियां करके आती है एग्जामिनेशन में, और मैं सोच लिया हूँ कि आप लोगों को फुली कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूँ। इसलिए मैं प्रोराटा बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और फिर से जाकर के इस वीडियो को वॉच करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर से एक दो सम आप लोग बना कर देखेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं ये क्वेश्चन को एक शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। ऐसे में जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूँगा, उस क्वेश्चन को मैं पहले फोटो भी दे रहा हूँ आप लोग के पास, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में जो लिखा हूँ उसको पहले आपको समझना है। देखिए क्या था, एक कंपनी था जो शेयर को इश्यू किया, कितना 2 लाख शेयर्स को इश्यू किया। तो एक शेयर का प्राइस है 10 ईच है, ठीक ना। शेयर का 10 ईच प्राइस है। थोड़ा दूसरा का वीडियो आ गया है, मैं इसे थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। तो क्या समझे, एक कंपनी जो है शेयर को इश्यू किया, 2 लाख शेयर्स को इश्यू किया, एक शेयर का प्राइस है 10 ईच और एप्लीकेशन पे क्या आया, 3 लाख शेयर्स रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जिसने कहा था एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। फिर कहता गौरव टू हुम 3000 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल्स टू अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी, ठीक ना। और उसके बाद क्या किया, उस शेयर को, उसका शेयर को फोरफिटेड कर दिया। आउट ऑफ 2500 शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट 8%, कहता उस शेयर को फोरफिटेड कर दिया गया और उसमें से 2500 शेयर को फिर से रीइश्यूड कर दिया 8 शेयर से। इसका मतलब 2 रुपीज डिस्काउंट पे उन्होंने इशू किया। तब देखिए, समझना है लोगों को कि ये जो ऐसा हुआ, कहता है इसको एडजस्ट करना है प्रोराटा बेसिस पे। तब देखिए, सबसे पहले तो कहता है और एबव जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका कहता है जर्नल एंट्रीज कीजिए। इसका मतलब मुझे जो इशू हुआ है उसका भी एंट्रीज करनी है और शेयर जो फोरफिटेड हुआ उसका भी एंट्रीज करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, स्टार्ट करके बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर माथा में घस देते तो मर जाता है इससे भी। एप्लीकेशन। तो देखिए, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे तो टोटल रिसीव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाख है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 लाख होगा। लक्ष्मण रेखा ये हो गया। उसके बाद मैं इसे क्या करूंगा, ड्यू करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तब देखिए, शेयर कैपिटल में कितना से क्रेडिट की जाती है, जितना कंपनी को शेयर चाहिए, मतलब कंपनी ने जितना शेयर को उन्होंने इशू किया, ठीक ना, उतना शेयर हम लोग को ये करनी है, मतलब मल्टीप्लाई करनी होती है। तो शेयर कंपनी ने इशू किया था कितना, 2 लाख शेयर, 2 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होंगे, ये हो जाएगा 3 गुना 6 लाख, 6 लाख यहाँ पे होंगे, ये 6 लाख होंगे। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि बोला था प्रोराटा बेसिस पे इसको एडजस्ट करने के लिए। तो शेयर एप्लीकेशन कितना था, 9 लाख था,
2 3 4 5, इसका मतलब जो बैलेंसिंग आया 3 लाख हम लोग को प्रोडाटा बेसिस पे अलाउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट ठीक है। अब मुझे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करनी है, तो उसके लिए एंट्रीज होती है शेयर अलॉटमेंट हाँ, एक आदमी बोला है अकाउंट लिखी वाला डेबिट छुट्टी उट्टी ये सब टू नन की देख रहा था मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो पॉलिसी एरियर भी है, तो पॉलिसी एरियर को मुझे जब रिसिप्ट किस समय होगी तो वहाँ पे डेबिट करनी है। तो यहाँ पे किससे होगा, अलॉटमेंट मनी 5 को अब 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 गुना 10 लाख होंगे। लिखी वाला धीरे बोलो। 10 लाख हुआ। अब इसे मैं रिसिप्ट करूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या होंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया, इसको पकड़ो नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट में मुझे क्रेडिट कितना से करना है, तो 10 लाख से मैंने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया हूँ। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या होगा वो जरा समझनी है हम लोगों को कि यहाँ पे 3 लाख से तो मैं क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया हूँ, तो ये होंगे आपको 6 लाख। 10 लाख में से 3 लाख चला जाएगा तो 7 लाख बचेगा। यहाँ पे मैं 7 लाख लिख रहा हूँ, 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए क्या होने का है, बैंक में कितना जाएंगे, पॉलिसी एरियर में कितना जाएंगे, वो जरा समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो जो 3000 जिसको अलाउड किया गया है उसमें से कुछ पैसा ऐसा भी है जो कुछ एडवांस के रूप में तो दे रखा है, तो इसलिए मैं इसको 3 × 5 यानी कि 5 या 15,000 रुपया मैं नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन पे भी तो एडवांस दे रखा है ना, इसी को तो प्रोडाटा बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले गौरव जिसको दिया गया 3000 शेयर अलाउड किया गया, इसका मतलब वो शेयर अप्लाई कितना किया गया होगा वो देखना होगा मुझे, ठीक है। तो देखिए जो जब इश्यू हुआ 2 लाख तो आया था 3 लाख, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी हम लोगों को, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली जो 2 के जगह पर 3 आया था, 2:3 हुआ, ठीक ना। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2 और इंटू 3000 इक्वल टू होंगे 4500, क्योंकि 3 क्या 9 ये 45 है। इसका मतलब 4500 शेयर क्या हुआ होगा, वो अप्लाई किया होगा। जो 4500 जो शेयर अप्लाई किया होगा उसको 3000 शेयर अलाउड किया गया होगा। ऐसे भी देखिए 2 लाख की जगह 3 मतलब डेवड़ा हो गया, ठीक है। मतलब मैं कैसे निकाला, देखो इन दो 0 से 0 कैंसिल, तो 2:3 का रेशियो आया, मतलब कि 2 के लिए 3 तो 3 के लिए 1, 3000 के लिए 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। अब देखेंगे कि ये एप्लीकेशन पे कितना दिया होगा, एप्लीकेशन पे ये पैसे दिए होंगे 4500 अगुने कितना था एप्लीकेशन का रेट 3 था, ये हो जाएगा 4 किया 12, 5 किया 15, यानी कि 13,500, ठीक है। ये एडवांस निकालना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे अलॉटमेंट और
कितना है? तो हम लोगों को ये आया 4500 अलॉटमेंट तो 5 था। अब मैं थोड़ा इस पे और अलॉटमेंट पे इसको कितना दिया गया होगा, अलॉट कितना किया गया होगा, 3000 शेयर अलॉट किया गया था इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया 9000। ये 45 जो हुआ एक्सेस शेयर हुआ, एक्सेस हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? एक्सेस हुआ तो आप देखेंगे अलॉट हुआ 5 किया 15,000, ये कितना होगा? तो देखिए 5 किया 15 यानी कि 3000 अलॉट हुआ, फिर क्या जो 5 तो 5 किया 15,000 हुआ। 15,000 में एक्सेस मनी कितना दिया हुआ है? एक्सेस मनी है 4500, तो यहाँ पे आपको होंगे 10,500। इसका आपका कॉल सीनियर में आया 10,500। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,500। यहाँ पे बचेंगे कितना? 6,89,500 बचे। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंक्रीज होगा, तो मैं लिखूंगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 2 रुपीज से, तो 2 दूना 4 लाख होंगे। यहाँ पे 4 लाख एकदम अच्छे से हम लोग को समझना है आराम से, ताकि किन्हीं को किसी प्रकार को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिर पैसे आएंगे, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए यहाँ तो 4 लाख लिखेंगे। ठीक है, कितना था? 3000 शेयर नहीं आया, तो 3 गुना 6,000 यहाँ पे नहीं मिलेंगे, हो जाएगा ये 3,94,000। ये हो गया। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या बोला? इस शेयर को फोरफिटेड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक मैं रहने दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैंने जो नोट करवाया था उस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ताकि मेरे पास स्पेस होंगे तो मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ तक तो समझ गए आप? इसको मैं मिटा रहा हूँ प्लीज। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन भी होंगे स्क्रीनशॉट के रूप में, आप लोगों को क्वेश्चन को दिक्कतें नहीं होगी। तब देखिए इस शेयर को क्या कर दिया गया? फोरफिटेड कर दिया गया। तो उसके लिए मैं रिवर्स एंट्री, क्योंकि हर जगह मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हूँ, जब फोरफिटेड किया जाएगा तो उसे मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ो तो बता दो। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे समझदार हैं, इसलिए एक ही बार में समझ रहे हैं। शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देखिए यहाँ पे जिस पे फेल किया टू अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन मैं कॉल्स इन एरियर्स वर्ड का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं वहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर लिख सकता हूँ। इसलिए डायरेक्टली मैं लिखता हूँ टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो देखिए शेयर कितना था? तो 3000 शेयर था, 10 इस था, तो 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे होगा 30,000। ठीक है, उसके बाद कॉल सीनियर का तो अमाउंट आपको पता ही है। यहाँ पे कितना है? 10,500 और यहाँ पे कितना है? 6,000, यानी जो हो गया आपको 10,500 और 6,000 कितना होंगे? 16,500। मैं दोनों को एक ही जगह ऐड कर दे रहा हूँ। 16,500 ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएंगे वो देखिए
बैलेंसिंग 14 यानी कि 13,500 आपको बैलेंसिंग आ जाएंगे। फिर क्या किया गया, इस शेयर को री इश्यूड कर दिया गया। री इश्यूड करेगा तो पैसे आएंगे, इसका मतलब बैंक मुझे डेबिट करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे क्या गया, इसलिए डिस्काउंट के जगह पे फॉरफीटेड को मुझे डेबिट करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट निकलेगा 87,50 तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, बैंक में 8 रुपीज से है, ये शेयर कितना है 2500 × 10, जितना फेस वैल्यू होता है उतना ही से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको 25,000। डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज, तो 25 × 50, ये 5,000 आपको डिस्काउंट में चले जाएंगे। और 8 रुपये से 25 8 20, ये हो जाएंगे आपको 20,000। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या किया जाएगा, इस फॉरफीटेड अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब मैं लिखूंगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे, क्योंकि हमने तो यहाँ पर शेयर को फॉरफीटेड किया था 3,000, बट 3,000 में आउट ऑफ 25,000 शेयर को ही तो मैंने रीइश्यू किया हूँ, तो उतना ही वैल्यू का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे निकालना पड़ेगा, वो देखिए, जब 3,000 में कितना आया था फॉरफीटेड 13,500। ठीक है, तो 25,000 पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 13,500 गुने 2500 बाय 3,000। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो 25 बचा, 25 एक जीरो बचा, 25 25 से 5 80 12 25 किया है 75 और 12 87 के 7 25 से 25 और 8 33। ठीक है, 1300 हो गया 0 25 25 5 25 किया 75 और 12 87 के 7 और 25 से 25 33, ये हो गया आपको 33। कैलकुलेशन थोड़ा देखिए कितना होने का है, 13,500 हो जाएगा 33,750 अब 3, इसको मैं कटिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा 11,250, ये आ गया आपको 11,250। और इसमें से डिस्काउंट को मैं लेस कर दूंगा, यानी कि 11,250 और माइनस हो जाएगा आपको फॉरफीटेड जितना मैंने डेबिट किया था 5,000 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया हूँ, तो 6250 ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे 6250 रुपीज। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह एंट्री हुआ। तो देखिए कुछ है बच्चे लोग देखेंगे, डियर स्टूडेंट कितना आसान था प्रोडाटा अलॉटमेंट, और इसी में बच्चे लोग क्या करते हैं प्रोडाटा अलॉटमेंट को छोड़ करके एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। कुछ सीबीएसई वाले जो बच्चे होंगे उनको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, तो वो तो 10 मार्क्स वहाँ पे खो गए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनको भी पूछा जाता है प्रोडाटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन, तो इसलिए प्रोडाटा से रिलेटेड मैंने अभी 2 सम करवाया हूँ, 2
दोनों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो दोनों दो वीडियो मिलेंगे और इस वीडियो को फिर से वॉच कर लेंगे और कुछ सम मिलेंगे आपको बुक्स में, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको प्रोडाटा बेसिस वाले जो भी क्वेश्चन है वो आसान लगेगा। और दूसरी बात, अगर कहीं पे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं फिर से उस चीज़ को बताऊंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।